नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका NDGS पर। मैं हूं अमरजीत सिंह और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर जानकारी प्राप्त करने के लिए जिसमें कि लगभग $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के बाद पाकिस्तान में चीन कैसे भागने पर मजबूर है, यानी कि पाकिस्तान के छोड़कर चीन भागने पर मजबूर है और क्यों भागने पर मजबूर है। और दूसरी साइड में देखें तो पाकिस्तान में फिलहाल चुनाव हुआ और वहाँ पे पीएम को लेकर मतलब पीएम को डिसाइड करने के लेकर काफ़ी ज़्यादा असमंजस था, लेकिन फिर भी पीएम को डिसाइड कर लिया गया। पीएम ने सत्ता को संभाल लिया है। तो दोस्तों, सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है आगे के वीडियो बनाने के लिए, यानी कि आपके तक जानकारी पहुँचाने के लिए। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। चलिए चलते हैं सेशन में आगे। जैसे दोस्तों आपको पता ही होगा कि दुनिया में एक देश है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो दोहरी नीति पर काम करता है। एक वक्त था जब भारत को इतना मजबूर किया गया कि भारत में जब अनाज की कमी हो गया था, गेहूं का कमी हो गया था, तो भारत के पीएम के द्वारा ये कहा गया कि आप हमें गेहूं दीजिए, हमारी जनता परेशान है। तो इसके एवज में भारत से काफ़ी ज़्यादा शर्तों पे सिग्नेचर कराया गया, तब जाकर वहाँ से गेहूं आया, यानी कि यूएसए से गेहूं आया। अंततः गेहूं उस टाइप का आया जो वहाँ के लोग सुअरों को खिलाते थे। मतलब ये आप देखिए कि हम इंडियंस को किस नज़रिए से ये यूएसए देखा करता था पहले, और आज भी इसका नज़रिया कुछ खास नहीं बदला है। भले आज मजबूती की तरफ बढ़ रहा है इंडिया उसके वजह से, और दूसरी साइड में देखें तो मार्केट वैल्यू को लेकर भी लोग इंडिया की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। मजबूर है इंडिया को अपने साथ लेकर चलने के लिए। उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि यहाँ पे मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट प्लेस जो है काफ़ी ज़्यादा है। वजह यह है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, मतलब विकासशील देश है। वहीं पे यूएसए जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, यानी कि विकसित देश है। तो मार्केट जो होता है वो खास करके विकासशील देशों में ही बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि विकसित जो देश होता है वहाँ पे सारी ज़रूरतें की चीज़ें मतलब पूर्णतः पूरी हो जाती है, खपत भी उतना ही होता है जितना वहाँ ज़रूरत है। लेकिन विकासशील देशों में खपत ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए। खैर, कई सारे मतलब रीजन्स हैं जो इंडिया की तरफ दुनिया के देशों को मजबूर करता है आने के लिए। इसी कड़ी में दोस्तों देखें तो चीन के जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान में काम कर रहे थे, दासू डैम को लेकर सीपीसी सड़क वहाँ पे मतलब बनाया जा रहा था। चीन के द्वारा एक बहुत मतलब भारी मात्रा में देखें तो इन्वेस्टमेंट किया गया था दासू डैम और सीपीसी सड़क, और कई प्रोजेक्ट्स पे वहाँ पे काम हो रहा था। लगभग 25 या 26 मार्च का ये न्यूज आया कि 5 चीनी जो वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्हें मार दिया गया है। और कौन मारा है तो ये पाकिस्तान के ही लोग थे क्या बोलें कि मतलब ये आत्म सुसाइड करने वाले लोग थे, सेल्फ सुसाइड बोलें तो, यानी कि खुद के जान देकर दूसरे को जान लेने वाले लोग थे। आप एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि कितना पाकिस्तान मजबूर है कि अपना जान देकर दूसरे लोगों को जान ले रहा है। वहाँ के जो जनता है कितना परेशान है अपने ही सरकार को लेकर। वो लोग चाहते हैं कि चीन यहाँ से भाग जाए। चीन के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया था उसे काफ़ी ज़्यादा क्षति भी पहुँचाया गया और भागने पे मजबूर भी किया गया। चीन बार बार ये कहता है कि हम तो भीड़ ही जाएंगे। तो यहाँ पे यह भी दिखाई दे रहा है कि चीन कितना मजबूत है। यहाँ पे एक छोटे से आतंकवादी से वो नहीं लड़ पा रहा है। यहाँ के लोग मतलब चीन के लोगों में इतना डर बैठा दिया है, छोटा सा देश जो कि बोलें तो दुनिया में किस जगह पे वो है, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैंक करप्ट के कगार पे वो खड़ा है पाकिस्तान। वहाँ के जो लोग हैं चीन को मजबूर कर दिए भागने पे, और ये क्लेम करता है कि हम इंडिया से टकरा जाएंगे। खैर, जीडीपी भी काफ़ी ज़्यादा है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। जो सच्चाई है वो है, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा चाइना के पास जीडीपी भी है और सोल्जर्स भी हैं, वेपन्स भी है काफ़ी ज़्यादा। तो इस मैटर में वो इस चीज़ को मतलब एक तरह से देखो तो सही मायने में है चीज़ें जो है। खैर, चलते हैं सेशन में आगे। खैर, हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं। चीन के जो भी लोग मारे गए इससे हम भी आहत हैं। नहीं ऐसा होना चाहिए, चाहे किसी भी देश के नागरिक हो।
मानवता के नाते ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे देश में जाकर उसे मार दिया जाए, चाहे वो आतंकवादियों के द्वारा क्यों ना मारा गया हो। किसी भी देश के लिए आतंकवादी किसी भी नज़रिए से सही नहीं है। यह तो अपने पड़ोसी देश के लिए भी वो सही नहीं होता है। अगर वो अपने देश में कर रहा है तो कल के वो पड़ोसी देश पर भी हमला कर सकता है। खैर, इस बात से हमें काफ़ी दुख भी हुआ। किसी भी मतलब आतंकवाद को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी देश के नागरिक के साथ क्यों ना ऐसा घटना हुआ हो, लेकिन हमें आतंकवाद को बढ़ावा किसी भी लेवल पे नहीं देना चाहिए। खैर, यहाँ पे जो है पाकिस्तान को भी आप देखिए कि कहाँ पे स्टैंड करता है। जैसे ही ये पता चलता है कि चीन को कि हमारे नागरिक को मार दिया गया है पाकिस्तान में, वहाँ से जो है इंटरनल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं उन्हीं के देश में यानी कि पाकिस्तान में चीन के द्वारा मीटिंग कराई जाती है। और मीटिंग उस लेवल की कराई जाती है जैसे कि कोई आईएएस का इंटरव्यू हो रहा हो, अब पूरा इंटरव्यू में मेंबर्स बैठे हुए हों, यानी कि अकेला जो है पाकिस्तान के एक मिनिस्टर बैठा हुआ है, दूसरे साइड में टेबल पे आप मतलब एक देख सकते हैं। ये क्लिप काफ़ी वायरल हो रहा था कि लोग पूछ रहे हैं, चीन के जो अधिकारी है पूछ रहे हैं, एक एक सवालों को पूछ रहे हैं कि क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, और ये मजबूर किस तरह से हैं चीनी लोग कर्जे के दबाव में कि इन्हीं के घर में बैठ के चीनी नहीं पाकिस्तानी लोग कि चीन जो है पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के मिनिस्टर से ये सवाल कर रहा है, वो भी वैसे सवाल कर रहा है जैसे कि चारों तरफ से घेर के उन्हें बंदी बनाकर सवाल किया जा रहा हो, एक रूम में कैद करके उनके द्वारा पूछा जा रहा है। बार बार कई सवाल पूछे गए, इस लहजे में भी उस वीडियो में दिखाया गया है, और सवाल का जवाब देते हुए पाए गए वहाँ के जो इंटरनल मिनिस्टर हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान को यूएसए का खत क्यों आएगा और चाइना भी इसको क्यों मतलब इतना तरजीह दे रहा है। तो बात सीधी सी है कि सस्ता जो प्लॉट होता है उस पर सबकी नज़र आती है। तो पाकिस्तान जो है अभी एक तरह से देखें तो सस्ता प्लॉट की तरह पे वो चीन और यूएसए के लिए देखा जा रहा है। चीन और यूएसए के नज़रिए में जो है पाकिस्तान एक सस्ता प्लॉट की तरह मतलब दिखाई दे रहा है। और चीन को भी एक मजबूरी है कि हिंद महासागर में जो है उसका कनेक्टिविटी कमज़ोर है। कमज़ोर इसलिए है कि हिंद महासागर में इंडिया से इंडियन जो नेवी है इसे अकड़ नहीं सकता है, और सीपीसी तो इसने बना लिया है, चीन से कनेक्टिविटी को एक तरह से ही मजबूत भी कर लिया है, लेकिन पानी के रास्ते जो है इसे जाना है वो हिंद महासागर से ही होकर गुजरेगा। तो यहाँ पे इसके लिए चिंता का भी विषय है कि कोई ना कोई उपाय किया जाए कि हिंद महासागर को हम लोग मतलब उतना तरजीह ना दें और अपने व्यापार को करते रहें, पाकिस्तान के साथ बढ़ाते रहें। दूसरी साइड में दोस्तों देखें तो ये वही यूएसए है जो इजराइल को सपोर्ट तो किया कि आप युद्ध में कूदो, ऐसा मतलब खबर है इन्हीं के सपोर्ट के वजह से इजराइल जो है इतना कूद रहा था, और अंत में ये मतलब ऐसा भी सोच रखा था कि मैं जो बोलूँगा वो इजराइल कर देगा। मतलब सीज फायर का ये जो है अपने हिसाब से हम चलाएंगे, युद्ध जो है अपने हिसाब से चलाएंगे, भले इजराइल लड़ रहा है लेकिन हम अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे। और अंततः ये जो है युद्ध को नहीं रुकवा पाया, यूएसए जो है युद्ध को भी नहीं रुकवा पाया। तो यहाँ पे इसका इंटरनेशनल जो है बेइज्जती भी हो गया। तो एक तरह से देखें तो ये कुछ मामलों में इसका पकड़ जो है दुनिया पे कमज़ोर भी होता जा रहा है, क्योंकि पहले इसका जो पकड़ था काफ़ी ज़्यादा दुनिया पे मजबूत था, आज भी है बट उस लेवल का नहीं है। लोग जो है इसको तरजीह देना बहुत कम कर दिए हैं।